उत्तराखंड की धामी सरकार के आज 3 साल पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर देहरादून में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सुबह फिट इंडिया रन के बाद शहर में सीएम धामी का भव्य रूट शो हुआ और इस दौरान फूलों की बरसात से उनका स्वागत हुआ और वहीं परेड मैदान में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने वहां लगी प्रदर्शनी का अवलोकन किया। हमारी सरकार द्वारा किए गए सतत सुधारों का ही परिणाम है कि 2023-24 की तुलना में इस वर्ष राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 13.59% की वृद्धि दर्ज हुई है। इतना ही नहीं, प्रति व्यक्ति आय में हमने 11.33% की वृद्धि दर्ज कर राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ दिया है। भाइयों बहनों, आज से 3 वर्ष पूर्व विधानसभा चुनाव के दौरान हमने जो वायदे आपसे किए थे, उन वादों को पूरा करने की दिशा में हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। हमारी सरकार ने देवभूमि की जनता से किए गए वादों को निभाते हुए राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का ऐतिहासिक और साहसिक निर्णय लिया था और उसको हमने लागू कर दिया। 27 जनवरी 2025 से देवभूमि उत्तराखंड पूरे देश का आजादी के बाद पहला ऐसा राज्य बन गया जहां रहने वाले सभी लोगों के लिए एक समान कानून लागू हो गया है। धनराज गर्ग हमारे साथ में जुड़ गए हैं और धनराज, जिस तरीके से आज तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में, ऐसे में मुख्यमंत्री धामी का रोड शो भी हुआ जिसमें कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ देखी गई और भव्य रोड शो दिखाई दिया। क्या कुछ रहा कार्यक्रम में और इसके अलावा और क्या इंतजाम आज के दिन को लेकर? हेलो, मेरी आवाज मिल रही है धनराज आपको? जी 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 बताएं। मैं जानना चाहूंगी, मुख्यमंत्री धामी जो कि सुबह से ही कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं, पहले फिट इंडिया रन का कार्यक्रम जिसमें मुख्यमंत्री धामी पहुंचे, उसके बाद रोड शो, भव्य रोड शो देखने के लिए मिला जिसमें कार्यकर्ताओं में एक अलग ही उत्साह और जोश देखा गया, उनका फूलों से स्वागत किया गया। किस तरीके से कार्यक्रम रहा और आगे की अब क्या तैयारी है? जी बिल्कुल, देखिए आज मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के 2.0 की सरकार के यानी कि उत्तराखंड सरकार के 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं और 3 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कई तरह के कार्यक्रम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा रखे गए थे कि आपने देखा होगा कि सुबह व्यायाम करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिखे। उसके बाद उन्होंने साइकिल जो शो है वो उन्होंने किया, यानी कुछ साइकिल चलाकर एक संदेश देने का काम किया है कि उत्तराखंड फिट होगा। उसको लेकर कहीं ना कहीं ये संदेश देने का काम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। उसके बाद आपने देखा होगा कि रोड शो में इस तरीके से कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ी, तमाम जो जनता है वो रोड शो में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के उमड़ती हुई नजर आई और एक उत्साह अलग ही कहना के कार्यकर्ताओं के अंदर देखने को मिला। और मैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रोड शो के दौरान फूलों से बरसा कर स्वागत कार्यकर्ताओं ने किया है और इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक जनसभा को भी संबोधित किया है राजधानी देहरादून के अंदर और उन्होंने साफ तौर पर जो 3 साल के अंदर जो उपलब्धियां उत्तराखंड सरकार की रही है उनको गिनवाने का काम यहाँ से किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आपने सुना होगा कि उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि 3 साल के अंदर हमारी सरकार ने कहीं ना कहीं उत्तराखंड के अंदर यूसीसी लाने का काम किया है, क्योंकि जो चुनावी के दौरान जो वादे जनता से किए थे उनको धीरे धीरे कर पूरा करने का काम सरकार ने किया है। चाहे हम यूसीसी को लेकर बात करें या फिर नकल विरोधी कानून को लेकर बात करें या अन्य इस तरह के जो कानून उत्तराखंड के अंदर बनाए गए हैं, लैंड जिहाद पर जो कार्रवाई हुई है, थूक जिहाद पर जो कार्रवाई हुई, तमाम चीजों को गिनवाने का काम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून से किया है। जी बिल्कुल, और इसके साथ ही क्योंकि आज के दिन को यहाँ पर जनसेवा के रूप में बनाया जा रहा है, इसके अलावा और क्या कुछ प्रदेश में जो बीजेपी है कार्यक्रम चला रही है? जो कहा जाए कि 3 साल के उपलक्ष्य में कहीं ना कहीं उत्साह एक बीजेपी कार्यकर्ताओं के अंदर देखने को मिल रहा है और जनसेवा शो के रूप में कहीं ना कहीं इसको पूरा मनाया जा रहा है। और आप देखिएगा कि कई कार्यक्रम इस समय उत्तराखंड के अंदर किए जा रहे हैं। यदि हम अन्य जगहों की बात करें, पूरे प्रदेश की बात करें तो अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम रखे गए हैं, कहीं पर सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया है तो कहीं पर कार्यकर्ता ने अलग से कार्यक्रम रखे हैं। और वहीं जो प्रभारी मंत्री हैं वो भी अपने अपने माध्यम से कहीं ना कहीं सरकार की जो उपलब्धियां हैं 3 साल की उनको गिनवाने का काम कर रहे हैं। और क्योंकि देखिएगा कि पहले से ही कहीं ना कहीं बीजेपी संगठन ने ये जिम्मेदारी प्रभारी मंत्रियों को सौंपी थी कि वो प्रत्येक जो प्रभारी मंत्री हैं वो अपने स्तर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और इसके साथ ही अन्य माध्यमों से भी कहीं ना कहीं जनता तक जो सरकार की योजनाएं हैं उन योजनाओं को पहुंचाने का काम करेंगे।
बहुत शुक्रिया धनराज आपका तमाम जानकारी के लिए।